मेरा बक्सर, मैं जहां से आता हूं, ये बक्सर ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक है। ये महर्षियों और ऋषियों की धरती है, जहां श्री देव स्वामी महाराज के शिष्य लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी ब्रह्मलीन आजादी के बाद महोदय कोई नहीं किया। और आपके यशस्वी प्रधानमंत्री रोज बोला करते हैं कि जब 2014 के पहले की बात है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2014 के पहले महोदय बोला करते थे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कि जब डॉलर गिरता है तो विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। महोदय, श्री संजय कुमार तिवारी जी, आपके पास में 14 मिनट का वक्त है। सभापति महोदय, आपको मैं धन्यवाद देते हुए सहकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए आपने जो समय दिया, मैं अपने हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपने सचेतक एवं विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष और माननीय विधायकों को धन्यवाद देता हूं अपने दिल की गहराइयों से। महोदय, मेरा बक्सर, मैं जहां से आता हूं, ये बक्सर ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक है। ये महर्षियों और ऋषियों की धरती है, जहां श्री देव स्वामी महाराज के शिष्य लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी ब्रह्मलीन नाथ बाबा बसाव मठ के पूजनीय पीठाधीश्वर राजा राम बाबा जैसे लोग तपस्या करते हैं। महोदय, मैं पूर्व से भी मांग करते आया हूं कि जिस तरीके से बक्सर को हमारी ऐतिहासिक है, अगर उसको पर्यटन का दर्जा सरकार दे देती है तो निश्चित रूप से हमारे बक्सर और शाहबाद को एक रोजगार मिलने का सुअवसर प्राप्त होगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं महोदय कि जो भारतीय जनता पार्टी जदयू के कंधे पर बैठ करके जिस तरह से सियासी तमाशा करने का काम करती है महोदय, और कांग्रेस को भला बुरा बोलकर रोज जिंदा रहने का प्रयास करती है महोदय, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं माननीय अपने विधायक भाइयों को, माननीय मंत्री जी को और आपके आसन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो कुर्बानियां देश में कांग्रेस ने दिया आजादी के बाद से आज तक महोदय, मैं निश्चित रूप से सहकारिता पर बोलने के लिए खड़ा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने साथियों को, विधायक साथियों को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो देश के लिए किया आजादी के बाद महोदय कोई नहीं किया। और आपके यशस्वी प्रधानमंत्री रोज बोला करते हैं कि जब 2014 के पहले की बात है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2014 के पहले महोदय बोला करते थे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कि जब डॉलर गिरता है तो विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। महोदय, आजादी के समय जब देश आजाद हुआ 47 में, अब 52 में जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने महोदय और 65 तक रहे महोदय, उस समय डॉलर की कीमत थी 4 रुपया 74 पैसा। और जब इंदिरा जी ने सत्ता संभाला महोदय, तो उस समय डॉलर की कीमत महोदय मैं बताना चाहता हूं कि क्या थी। और 2014 4 से 14 तक जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें डॉलर की कीमत क्या थी महोदय सोने का धैर्य रखिए महोदय। 1969 से 83 तक 7.5 रुपया से 10 रुपया तक एक डॉलर की कीमत थी महोदय। ये इंदिरा जी के जेल में और राजीव गांधी के समय की बात है। और 2014 में 2004 से 14 तक एक डॉलर की कीमत 45.32 से 62.33 तक रहा महोदय। आज डॉलर की कीमत क्या है महोदय? 87.40 एक डॉलर की कीमत है महोदय। मैं बताना चाहता हूं महोदय, देश में महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर हमारे माननीय विधायक
कोई नहीं बोल पाते हैं महोदय। क्यों नहीं बोलते हैं कि ये देश में असफल हो चुके हैं, इनकी सरकार, केंद्र की सरकार इनकी असफल हो चुकी है और पलायन, नौकरी, रोजगार देश से गायब हो गए हैं महोदय। मैं ये बताना चाहता हूं महोदय, उतना टेढ़ा आवाज ही वैसा है। आपने देखा है डिबेट में भी अशोक भाई, मैं बोलता हूं थोड़ा मेरी आवाज वैसी है, शैली है बोलने की। मैं महोदय टोका टोकी नहीं, महोदय सहकारिता पर अपना बहुमूल्य सुझाव दे माननीय महोदय, मैं बोलूंगा सहकारिता पर, आऊंगा, टोका टोकी नहीं, मैं टोका आऊंगा टोकी नहीं। महोदय। राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच ने महोदय देश में दूसराचार क्रांति कराई महोदय, और आडवाणी जी और वाजपेयी जी ने